हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों कंप्यूटर के परिचय, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पूछे गए प्रश्नों के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो दोस्तों हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर। अगला है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक है, या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर का प्रत्येक। फिर अगला है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, ये है इसके कार्य। अब है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट। जब हम इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर का जो बुनियादी लक्ष्य है वो डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। मतलब कंप्यूटर का एकत्र मतलब डाटा को एकत्र करते हैं, मतलब वो इनपुट करने देते हैं। उसमें हम प्रयोक्ता जो हम यूज़ करते हैं वो इनपुट उसमें डालते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, जो उसे प्रोसेस करने तथा स्टोर करने में के लिए करता है। फिर अगला है दोस्तों, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं सूचना। अर्थपूर्ण मतलब अर्थपूर्ण या ढंगपूर्ण से या सीक्वेंस वाइज। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। फिर डाटा और मैनिपुलेट करता है, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। डाटा जो मैनिपुलेट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। फिर कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करता है डाटा को। कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। जो सूचना है वो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। जो हम डाटा डालते हैं दोस्तों, वो एक अर्थहीन होता है, उसका कोई आंसर या कोई उसका सीक्वेंस नहीं होता। जब हम उसे कंप्यूटर में डालते हैं और उसका जो आउटपुट आता है, तो वो एक जो उसका सूचना होता है वो एक अर्थपूर्ण होता है। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की। ओके दोस्तों, कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं है? सोचने की। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कहाँ पे? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है वो है मल्लपुरम केरल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग करता तो है बट कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एंड यूजर। मतलब उन्हें कुछ नॉर्मल है, वो एक डेली यूजर है, उनके विशेषज्ञ नहीं है। फिर आते हैं, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर कहलाता है तो डिजिटल डिवाइस। यानी क्या कह रहे हैं दोस्तों? कंप्यूटर तथा इंटरनेट का जो प्रयोग करते हैं तथा इससे वंचित लोगों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है तो सूचना में। मतलब जो हम आंकड़े देते हैं उसको रिजल्ट लाता है, वो सूचना में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, जो हमारा फैक्ट था वो यहीं तक था। एक लास्ट बच गया दोस्तों, कंप्यूटर का प्रयोग लाभ है यह। तो क्या है? कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में स्टोर किया जा सकता है डाटा को। हाँ है, बैंक लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। क्या है? ईसीएस का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों ये फैक्ट यहीं तक था। अब हम पढ़ेंगे इसके ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? तो ये आंकड़ों के भंडार करने वाली सक्षम युक्ति है।
या फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा है पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। चौथा कभी-कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन दिया है 1, 2, दूसरा है 2 और 3, सी है 1, 2 और 4, डी है चारों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है चारों। इसमें कुछ फैक्ट है दोस्तों, देखते हैं इसका। आंकड़ों द्वारा मतलब आंकड़ों या डाटा का भंडार और उनका विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर की एक कमी है और इसे हम एंटीवायरस द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुट, बी प्रोसेसिंग और सी कंट्रोलिंग, डी आउटपुट और ई अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है वो अपने से अंडरस्टैंडिंग समझने की क्षमता नहीं रखता। तो कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। ओके दोस्तों। तीसरा है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है। क्या डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेसिंग करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग में लाने के लिए स्टोर करती है। बोल रहा है कि वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, उसको प्रोसेस कराती है और आउटपुट भी देती है और उसको सेव करके रखती है इन फ्यूचर के लिए। तो इसका ए ऑप्शन दिया है इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कंप्यूटर जो ये सारे काम करती है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की गुण है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सभी ये कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर अपनी गति, त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा इसे गोपनीयता सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए है डाटा संग्रहण, बी है डाटा को सजाना, सी है डाटा को उपयोगी बनाना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है डाटा को उपयोगी बनाना, जो इसका प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। मतलब हम जो आउटपुट इनपुट देते हैं इसमें, तो वो एक प्रोसेस करता है फिर उसका आउटपुट देता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। ओके दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत या रॉ डाटा को वर्गीकृत कर लाभदायक बनाया जाता है। वही जो फिर छठा है चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग किया जाता है, तो अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का और उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, डी नंबर। जो है अक्षरों का भी अल्फा न्यूमेरिक में यूज करते हैं, अंकों का भी यूज करते हैं और चिन्हों का भी यूज करते हैं। तो चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रिया नहीं की जा सकती, पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि। फिर है सातवां, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता, विविधता। तो ये इसका जो बुद्धिहीनता है, बुद्धिहीन, वो इसका जो राइट आंसर है कि वह बुद्धिहीन मतलब कम दिमाग का नहीं होता, उसमें हार्ड डिस्क होता है ना दोस्तों। फिर बोल रहा है कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। ओके दोस्तों, जो बुद्धिहीन कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है वह उसका दोष है। 8th है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है भारत, रूस, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर है दोस्तों डी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कंप्यूटर की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। फिर 9 नंबर है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो इसका जो राइट आंसर है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है इसकी जानकारी जो रखता है वही उसका
एक्सपर्ट उसका जानने वाला विशेषज्ञ होता है। इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं। कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है एवं क्या नहीं कर सकता जानकारी दी जाती है, ताकि व्यक्ति दैनिक कार्य में होने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोग की असुविधा का सुविधा का लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का संग्रहण करना, डाटा का संग्रहण करना, और सी उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, डी सूचना का विश्लेषण करना। तो दोस्तों इसका जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, जो हम आउटपुट देते हैं उसका जो उपयोग के लिए सूचना का प्राप्त करना, जो हम आउटपुट देते हैं सॉरी इनपुट देते हैं उसी को वो सूचना प्राप्त करता है और उसको प्रोसेस करता है। इसमें कुछ फैक्ट दिए है दोस्तों। डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करता है और उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। मतलब हम जो डाटा प्रोसेसिंग का उपयोगिता के आधार पर हम उसमें विश्लेषण करते हैं, उसमें हम काम करते हैं और उसका उपयोग सूचना प्राप्त करने में करते हैं। फिर अगला है 11 नंबर। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टेटस स्टैंडर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ईसीएस का, जो भी मैंने इसके थोड़ी देर पहले बताया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज इसका जो राइट आंसर है। इसका कुछ फैक्ट है। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला है 12 नंबर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को और प्रोसेसर को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका है बी नंबर। जो कंप्यूटर है वो डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। इसमें कहते हैं कंप्यूटर दिए अनुदेशों को डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। ओके दोस्तों, अगला नंबर 13वां। सीएडी संक्षिप्त नाम है कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन और कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो इसका जो राइट आंसर है ए बी नंबर दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है 14 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? तो इसे दिए सर थॉमस बर्सन, बर्नर्स ली, मैक्सवेल, सी मार्टिन कूपर और डी एस ए फोर्ब्स। तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर, सर टीम बर्नर्स ली। कौन सर? सर टीम बर्नर्स ली। फिर अगला है दोस्तों 15 नंबर। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए दिया डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, बी दिया खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, सी दिया है स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, डी दिया है दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डिजिटल, ए नंबर डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। फिर इसका है 16 नंबर। ब्लोफिश एक प्रकार है। ब्लोफिश क्या है? सम्मित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, बी है हैकिंग एल्गोरिथम, सी है डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम और डी है असम्मित इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इसका जो राइट आंसर है सम्मित इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों। फिर अगला है 17 नंबर। किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसके मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के में व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है क्लॉक स्पीड, बैंड स्पीड और सी आकृति और डी है फ्लॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर, क्लॉक स्पीड द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। फिर अगला है 18 नंबर। IPv6
प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है? तो ए दिया है 32 बिट, बी दिया है 64 बिट और सी दिया है 120 बिट, 128 बिट और डी दिया है 256 बिट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी 128 बिट। अगला है 19 नंबर, किसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज और स्टीव जॉब्स। इसका जो राइट आंसर है सी चार्ल्स बेबेज। अगला है 20 नंबर, मोए मोएम्स, जो मोएम्स का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स या फिर माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सी है मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, डी है माइक्रो ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोर्स। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ओके दोस्तों। अगला है 21 नंबर, जेएसपी का मतलब होता है जावा सिंपल पैसेज या फिर जावा सिस्टम प्रोटोकॉल या फिर सी नंबर जावा सर्वर पेज और अगला है जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर दोस्तों जावा सर्वर पैसेज। फिर है 22 नंबर, 22 नंबर, WORM का पूरा नाम क्या है? WORM का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट वंस रीड मेनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप राइट ओनली रीड मेमोरी, राइट ओनली रीड मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर राइट वंस रीड मेनी, मतलब राइट वंस रीड मेनी इसका फुल फॉर्म है। अगला है 23 नंबर, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर ICU किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर तो ए दिया है कमांड लाइन इंटरप्ट, बी दिया है कमांड लाइन इंटरफेस, सी दिया है कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस और डी दिया है कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर कमांड लाइन इंटरफेस जो इसका राइट आंसर है। अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो इसमें क्या दिया है लॉजिक त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, एप्लीकेशन त्रुटि और टेस्टिंग त्रुटि। तो जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सिंटैक्स त्रुटि जो है इसका राइट आंसर है। फिर अगला है 25 नंबर, निम्न में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो है ALU, ROM, CPU और रैम। तो इसका जो राइट आंसर है CPU इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो ए वीडियो कैमरा, बी डिस्प्ले, वो डिस्प्ले डिवाइस और सी है टेलीफोन और डी है माइक्रोफोन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, जो टेलीफोन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। अगला है 27 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो जो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों ए कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता, बी है अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अनभिन्नता। फिर अगला है सी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और डी है हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर अपराधी का जो अपराधी होता है उसको कंप्यूटर की दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता होती है, मतलब उसे उसकी कंप्यूटर की दक्षता और उसका जो कंप्यूटर की जो प्रौद्योगिकी है उसको उसके बारे में पता नहीं होता। फिर अगला है 28 नंबर, वन्नाक्राई पेटिया और इंटरब्लू, जो वन्नाक्राई पेटिया और इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पद में उल्लिखित है, निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है ए दिया है एक्सप्लोर प्लैनेट्स, बी दिया है प्रछन्न मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी, सी दिया है साइबर आक्रमण और
डी दिया है लघु उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, साइबर आक्रमण। कंप्यूटर के द्वारा साइबर आक्रमण की तेजी बढ़ती जा रही है। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? फिर ए नंबर दिया है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और तीसरा है एएलयू, ऑल लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए दिया है पहला और दूसरा, बी दिया है दूसरा और तीसरा, सी दिया है केवल थर्ड, और डी दिया है केवल सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों केवल दो और तीन, जो दो और है और तीन, सॉरी, एक और दो, एक और दो ग्राफिकल इंटरफेस है। अगला है 30 नंबर, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम और पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। अगला है 31 नंबर, द्वितीयक पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ट्रांजिस्टर, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। अगला है 32 नंबर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना समय था? तो इसका जो है ए दिया है 1940 से 1956, बी दिया है 1963 से 1972, सी दिया है 1957 से 1962, डी दिया है 1973, और वह भी करंट तक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1957 से 1962 तक जो है वो द्वितीय कंप्यूटर का कार्यकाल रहा। अगला है 33 नंबर, कंप्यूटर के मतलब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तो 1940 से 56, 1963 से 72, 1957 से 62 और 1973 से अब तक। तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर, 1963 से 1972 तक तृतीय कंप्यूटर का कार्यकाल रहा। अगला है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए 2 अक्टूबर, सॉरी 2 दिसंबर, बी 5 अगस्त, सी 14 नवंबर, और डी 22 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 2 दिसंबर। अब आते हैं 35 नंबर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ए बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, और सी ब्लेज पास्कल, और डी लुइस पास्टर। तो ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें जो है चार्ल्स बेबेज जी ने है कंप्यूटर का आविष्कार किया है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? निम्न में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? ए रूटिंग एल्गोरिथम, बी डिग्री एल्गोरिथम, सी हिल क्लाइंब एल्गोरिथम, और डी है रिवर्सिव एल्गोरिथम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अगला है 37 नंबर, पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? ए यह सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, बी यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, ए और बी दोनों, यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, और अगर कोई समाधान है तो उसे डिलीट या समाप्त होने से पहले ढूंढ लेगा। फिर अगला है 38, एआई के कितने प्रकार के हैं अभिज्ञान है? एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो ए 5, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी, जिस 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं एआई में। फिर अगला है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि एआई का जनक के रूप में जाना जाता है? तो ए है फिशर अदा, और बी है एना नेवल, और सी है जॉन मैकार्थी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, जॉन मैकार्थी है जो एआई बुद्धि के जनक है। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो ए है फर्थन फेट्रॉन, और बी है बेसिक, सी है प्रोलॉन्ग, और डी है सी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, जो प्रोलॉन्ग है वो
भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है। इसके लिए भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए। अगला है दोस्तों 41, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम प्रबल मशीन लर्निंग के लिए उपयोग है। क्या है एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग है। तो इसका जो ए ऑप्शन दिया है फास्टेस्ट क्वांटाइल फास्टेस्ट क्वांटाइल, बी है प्रिंसिपल कंपोनेंटिंग एनालिसिस पीसीए, और अगला है सी क्यू लर्निंग, और डी है नैनो बायस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर क्यू लर्निंग है। क्यू लर्निंग ये है एल्गोरिथम प्रबलन मशीन लर्निंग, जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं। अगला है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ए है समाश्रयण, बी है वर्गीकरण, सी है क्लियरिस्टिंग, और डी है सुदृढ़ीकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी क्लस्टरिंग, जो क्लस्टरिंग होता है इसके लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं तक था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।